नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लाल किले पर 13वीं बार ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पिछले 12 साल में भारत ने रफ्तार पकड़ी। 10 साल में देश ने कई संकटों का सामना किया। मोबाइल फोन उत्पादन 33% बढ़ा। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस 100 गुना बढ़े। 6 गुना रफ्तार और गरीबों को गैस कनेक्शन मिला। 12 साल में डिफेंस उत्पादन 4 गुना बढ़ा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार हुआ। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन उपलब्धियों को गिनाया जिसको भारत ने तेजी के साथ आगे ले जाने में जिन चीजों ने काम किया, चाहे वो गरीबों को मिलने वाली फ्री गैस सेवा हो, मोबाइल फोन उत्पादन हो, देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, 6 गुना रफ्तार को गरीबों को गैस कनेक्शन मिले, 12 साल में डिफेंस उत्पादन 4 गुना बढ़ा। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी और अहम बातें कही। देखिए, ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए नक्सलवाद और माओवादी हिंसा पर सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा, देश में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन दिमागी नक्सल की चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा, नक्सलवाद और माओवादी हिंसा ने लंबे समय तक देश के लोगों और युवाओं को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि 4 दशक तक बड़ी आबादी तक इस हिंसा की चपेट में रही। अब देश इस चुनौती से बाहर निकल रहा है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार हुआ। 6 गुना रफ्तार के साथ गरीबों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, गैस कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। 12 साल में डिफेंस मजबूत हुआ। नक्सलियों और आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि देश के साथ खिलवाड़ करने वाले, देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को हमारी सरकार नहीं बख्शेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ अभियान में भी बड़ी सफलता मिली है। हालांकि उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि हिंसक नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी विचारधारा को फैलाने वालों को पहचानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अलग थलग करने की जरूरत है क्योंकि वो सही मौके की तलाश में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस चुनौती को कम करके नहीं आंकने और सतर्क रहने की अपील की है। नशा मुक्त भारत का भी आह्वान किया गया है। पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ भी देशवासियों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा, नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था। उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी।
पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई दी है। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अमर बलिदानियों के त्याग का प्रतीक है आज का दिन। योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया और उसके बाद संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मदद करेगा देश की कि किस तरीके से भारत तेजी के साथ विकास करे, विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को दी है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और तो 2047 का सपना है वो जरूर पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो देश का जो नेतृत्व है वो ऐसा है जिसकी वजह से देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर के भी कई बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, देश की
विकास में, देश के विकास में, देश की सफलता में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभा रहा है और देश के युवाओं से, उत्तर प्रदेश के युवाओं से यही अपील की कि आप निरंतर मेहनत करिए, काम करिए, सरकार आपके साथ है। आपके हित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप उसका लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये पोस्ट करते हुए तो देश के कण कण से एक ही आवाज, भारत माता की जय, देश महान। आजादी के पर्व पर वीरों को नमन किया जा रहा है। उन वीर जवानों के बलिदान को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज उन सभी को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और 13वीं बार उन्होंने संबोधित किया, ध्वजारोहण किया। और आज प्रधानमंत्री ने जेन ज़ी को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा देश के युवाओं को सही दिशा में काम करना है और वो कर भी रहे हैं। आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत सॉफ्ट विकास की ओर है, यानी पॉजिटिव प्रोग्रेस की तरफ है। आज भारत का युवा देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में काम कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग भारत के हैं। तो उन्होंने आह्वान किया, जब वो लोग दूसरे देश में जा करके बड़ी बड़ी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि देश का युवा अपने देश में रहकर देश को आगे बढ़ाने का काम करे, देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाए, और जो कमी आज देश के अंदर महसूस होती है देश के युवा को, उसको दूर करने का काम किया जाएगा। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया, उसके बाद लोगों को संबोधित किया और कहा कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको मिलजुल कर काम करना होगा। द्वेष अपनी जगह है, वाद विवाद मतभेद अपनी जगह है, लेकिन देश के लिए सभी को समर्पित और एकजुट होकर काम करना होगा। सहज और अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकला है। आज उसी का परिणाम है, पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। शिक्षा का दायरा बढ़ा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलना प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए किए जाने वाले उन परिवर्तनों में आज उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों से इस बारे में कहा कि हमें अराजकता पर विजय प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है। तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। अव्यवस्था, जो अराजकता, जो वही 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, हर भारतीय के लिए गर्व, गौरव और देशभक्ति का दिन है। लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास रहा।
तिरंगा वही था, जज्बा वही था, मगर जश्न का अंदाज नया रहा। लाल किले से वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की ऐतिहासिक गूंज, समारोह के केंद्र में जेनजी पावर, सुरक्षा और व्यवस्थाओं में स्वदेशी तकनीक, यानी 2026 का स्वतंत्रता दिवस परंपरा और तकनीक के संगम के साथ नए भारत की तस्वीर बेहद अलग नजर आई। आखिर इस बार क्या क्या नया रहा और कौन कौन सी चीजें पहली बार हुई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। अस्सीवां स्वतंत्रता दिवस, युवा शक्ति से विकसित भारत 2047 थीम। तिरंगा वही, जज्बा वही, जश्न का अंदाज बिल्कुल नया। लाल किले से पहली बार वंदे मातरम की गूंज, देश की जेनजी पावर बनी समारोह का केंद्र। सुरक्षा से लेकर समारोह तक स्वदेशी तकनीक का दम। पीएम के भाषण का 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में एआई अनुवाद। युवा शक्ति, आत्मनिर्भरता, तकनीक के साथ नए भारत की तस्वीर। वैसे तो 15 अगस्त हर साल आता है, लेकिन हर साल की कहानी एक जैसी नहीं होती। तिरंगा वही है, जज्बा वही है, जोश भी कायम रहा, लेकिन आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में बहुत कुछ नया है। लाल किले की दीवार से लेकर देश के कोने कोने तक कई नई तैयारियां इतिहास की किताब में पहली बार दर्ज हुई। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं और आज ही लाल किले पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं, जो सबसे बड़ा आकर्षण रहा। ज्ञानपथ पर एनसीसी और माय भारत के स्वयंसेवकों ने फूलों और मानव संरचना से वंदे मातरम लिखा। साथ ही लाल किले पर उपयोग होने वाली सभी उपकरण पहली बार पूरी तरह स्वदेशी थे। आजादी के 80वें साल में 150 साल पुराने वंदे मातरम की गूंज देश भर में देखी जा रही है, जो लाल किले से पहली बार सुनाई दी। जहां आज एक एक भारतीय के वंदे मातरम सुन करके, गा करके रोंगटे खड़े हो गए, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके आंखें भर आई। वहां जेनजी को देश का शो स्टॉपर बनाया गया। जी हां, युवा शक्ति को देश के भविष्य की ताकत के तौर पर सामने रखा गया और देशभक्ति के समारोह में कई नए बदलाव भी दिखाई दिए। यानी इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि आजादी का जश्न कैसे मनाया गया, मुख्य केंद्र ये रहा कि 2026 का स्वतंत्रता दिवस पिछले वर्षों से कितना अलग और खास रहा। इस बार लाल किले की दीवार से पहली बार वंदे मातरम का आधिकारिक गायन हुआ, क्योंकि आज राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ आज हर किसी के मुंह पर वंदे मातरम की गूंज है, वहीं आज की मेन थीम युवा शक्ति से विकसित भारत 2047 पर आधारित है। पिछले 2 महीनों में हम सब ने जेनजी की सोच और क्षमता को गहराई से समझा है, तो क्यों ना देश के इस खास पर्व और आजादी की जीत को जेनजी को ही डेडिकेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवा सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में स्वतंत्रता समारोह में यंग बिजनेसमैन, स्टार्टअप और तकनीकी उपलब्धियों को विशेष मंच और सम्मान दिया गया। और अब आपको आज के जश्न की सबसे खास बात बताते हैं, जिससे हर एक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। आज दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा और समारोह में उपयोग होने वाले हर एक बारीक से बारीक उपकरण पूरी तरह मेक इन इंडिया और स्वदेशी से निर्मित रहे हैं। हर स्तर पर मेक इन इंडिया की झलक दिखाई दी, यानी सुरक्षा का घेरा भी अपना, तकनीक भी अपनी और जश्न का अंदाज भी अपना। छोटे से छोटे उपकरण से लेकर अहम सुरक्षा इंतजामों तक विदेशी निर्भरता को कम करने का मैसेज दिया गया। यह सिर्फ इंतजाम नहीं, आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रदर्शन है। तिरंगे की शान के बीच इस बार लाल किले से देशभक्ति के साथ साथ इंडियन तकनीक का संदेश भी बुलंद होता नजर आया। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन देशभक्ति की भाषा एक ही है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया। डिजिटल इंडिया भाषणी एआई के जरिए पीएम की स्पीच का 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद उपलब्ध कराया गया। दिल्ली से निकलने वाली आवाज आज भाषा की दीवार को पार कर सीधे देश के लोगों तक पहुंची। हिंदी हो, तमिल हो, बंगाली हो, हर जुबान में वही संदेश, वही जज्बा और वही राष्ट्रभाव दिखाई दिया।
आप सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को